नमस्कार दोस्तों, जीके पुफ्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस सीरीज है, इस वीडियो में हम लेके आते हैं कि आरएस मेंस का कोई एक क्वेश्चन लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें आंसर जो हमारे फ्रेमिंग की होती है या जो हम आंसर लिखा हुआ होता है वो होता है। और हम इस पर यह डिस्कस करते हैं कि क्या हमने इस आंसर के जो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आंसर लिखा है या फिर हम इसमें और क्या सुधार कर सकते थे। तो इस प्रकार से आज हमारा क्वेश्चन है वो एक निबंध है जो कि और वो निबंध को इस प्रकार है कि भारत में कृषि संकट का मूल कारण है नीतियों की विफलता या फिर शासन की विफलता। और ये हमें 250 शब्दों में लिखना है। जो चूँकि हमारे आरएस मेंस में जो फोर्थ पेपर है उसमें निबंध आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो हिंदी वाला ये जो निबंध है और आज का हमारा जो निबंध का ये टॉपिक है। और अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या सुधार या सुझाव हो सकते हैं वो आप ही दे सकते हैं कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से इस निबंध की शुरुआत की कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 60% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि क्षेत्र का योगदान देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 17% है, जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या की तुलना में पर्याप्त नहीं है। अब हम देखते हैं हमने अगले पैराग्राफ में लिखा कि भारत कृषि की उपलब्धता में कमी। अब भारत में हम इसमें कृषि क्षेत्र की कुछ जो कमजोरियां हैं उसको दिखा रहे हैं कि भारतीय कृषि की उत्पादकता में कमी, रोजगारोन्मुखी व विकासोन्मुखी नहीं होने के कारण किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न समस्याएं हैं: कृषि का मानसून पर निर्भर होना, जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन में जैसे सूखा है, बाढ़ है और बिन बादल जो मौसम बारिश है, और साथ ही तो इसमें सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, बिन मौसम बारिश हो गया, टिड्डी दल का आक्रमण, पराली जलाना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, किसानों की लागत एवं श्रम का उचित मूल्य न मिलना, उत्पादित माल के लिए भंडारण, परिवहन, बाजार की समस्या आदि के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र निरंतर पिछड़ता जा रहा है। और अगले पैराग्राफ में हमने लिखा कृषि की उपरोक्त समस्याओं के कारण किसान, अब क्या क्या हो रहा है इससे, किसान आत्महत्या में वृद्धि हो रही है, फसली ऋण संकट के कारण बैंकों में एनपीए की वृद्धि हो रही है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। आगे कृषि क्षेत्र में पर्सन बेरोजगारी, कृषि संबंधी उद्योगों का हानि में चलना, किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट आना, कृषि एवं खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होना, महंगाई में वृद्धि से आर्थिक विकास का अवरोध होना। तो ये हमने कृषि जो क्षेत्र है, कृषि जो क्षेत्र उसकी संकट या कमियों को हमने इसमें दर्शाया है, कमजोरियों को दर्शाया है। अब हम अगले पैराग्राफ में हमने लिखा कि कृषि क्षेत्र में खेत से बाजार तक मिट्टी, बिजली, पानी, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र व मशीन तथा भंडारण, परिवहन और बाजार की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाएं। अब हम यहाँ से थोड़ा पॉजिटिवनेस और ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की योजनाएं भी हैं कृषि संकट से उबारने के लिए। तो हमने यहाँ बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हर खेत पानी, मोर क्रॉप, और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार ई नाम, 22,000 ग्रामीण हाट, कुसुम योजना। और इसी में हमने आगे लिखा है कुसुम योजना, गोवर्धन योजना और सोलर पंप सेट, वेयर हाउस आदि योजनाओं के माध्यम से भारतीय कृषि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और अगले पैराग्राफ में हमें लिखा है कि निश्चित तौर से सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के कायापलट के लिए बनाई गई योजनाएं एक से बढ़कर एक अच्छी हैं। बस ज़रूरत है इन योजनाओं के धरातल पर उचित क्रियान्वयन की। क्योंकि शासन में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासन की उदासीनता व अकर्मण्यता, किसानों का जागरूक नहीं होना भी एक प्रमुख कारण विद्यमान है। और आगे हमने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के कृषि क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है और कृषिगत योजनाओं के उचित क्रियान्वयन पर बल देकर अन्नदाताओं को प्रोत्साहन दे रही है। ठीक इसी प्रकार इसमें हमने ऐड किया है, ठीक इसी प्रकार सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य कृषि क्षेत्र में घोषित किया गया है।
अंत अब हम एक निष्कर्ष के तौर पर या ये कंक्लूजन लिख रहे हैं कि अतः सरकार को जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, जैविक खाद, बीज और रसायन का कम प्रयोग, तो कह सकते हैं कि रसायन का प्रयोग कम करना आदि के माध्यम से सतत कृषि को अपनाने पर बल देना चाहिए। और इसमें कुछ योजनाओं के भी नाम लिखे, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण माफी, कृषि सब्सिडी आदि को तर्कसंगत बनाकर सार्वजनिक व्यय को कम कर कृषि में निवेश बढ़ाने पर बल देना चाहिए। और साथ ही हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि कृषि निर्यात नीति को लागू करने हेतु किसानों में प्रोत्साहन, एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन फार्मूला व दलवाई समिति की सिफारिशों को लागू कर 2022 में किसानों की आय दुगुना करने के सपने को साकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने ऐसे में हमने जो पॉइंट ऐड किए हैं, और अब आप ये बताइए कि इसमें और क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते थे या फिर ऐसे किधर जा रहा है, यानी कि एक मानक ऐसे है या नहीं है, और आरपीएससी के अकॉर्डिंग इसमें और क्या क्या पॉइंट हम ऐड करेंगे तब हमें एक मानक ऐसे इसको कह सकते हैं कि एक औसत ऐसे हैं जिसमें ठीक ठाक नंबर आ सकते हैं। तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में कि आप अपने सुझाव या सजेशन जो भी आपके अमूल्य सुझाव हैं वो ज़रूर दीजिए, जिससे हम इसमें सुधार कर सकते हैं और हमारा आंसर है जो अच्छा या इसको परफेक्ट या बेटर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो गलतियाँ की अभी यहाँ ही सुधार लेंगे तो आरएस मुख्य परीक्षा में हमारे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ही हमें सुझाव देंगे, और हम आपके सुझावों की जो है इंतज़ार करेंगे या अपेक्षा रखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।